भाई मेरे श्याम लगो संग लो। तो जितासन, फिर उसके बाद जितश्वास, फिर उसके बाद जितसंगो, इसके बाद जितेंद्रिय। और ये स्थिति आने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मनस संधारे धिया, फिर ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर ले कि इस विराट सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है यह सब कुछ परमात्मा ही है, भगवान ही है, ब्रह्म ही है। ऐसा अपने भीतर से निश्चय कर ले। ऐसा निश्चय करने का लाभ क्या है? बड़ी बारीक बात है। अभी तो कहा भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान, और फिर कहा कि जिधर दृष्टि जाए उधर भगवान ही भगवान है, ऐसा अनुभव करे। ये दो प्रकार का ध्यान इसलिए सुखदेव जी ने बताया कि कोई भी साधक सदा सर्वदा ध्यान की स्थिति में नहीं रह सकता। रह सकता क्या? शरीर के व्यवहार के लिए कुछ न कुछ तो बाहर आना पड़ेगा कि नहीं? अरे खाना पीना, सोना, मलमूत्र त्याग, इसके लिए तो बाहर आना पड़ेगा। तो जितनी देर ध्यान में रहेगा उतनी देर तो भगवान का संपर्क रहेगा, संबंध रहेगा, और ध्यान के बाहर आते ही वो विमुख हो जाएगा। तो जब संपूर्ण विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है और ये भीतर से पक्का निश्चय हो जाएगा, तो चाहे आंख मूंद के रहे तो और चाहे आंख खोल के रहे तो उसे आधे क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होगी। निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे, इसका साधन है कि सारे ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप समझ लो। ये सब कुछ भगवान है। पहाड़ दिखाई पड़े, वाह भगवान विराट पुरुष की अस्थियां कितनी सुंदर है। वृक्ष दिखाई पड़े, भगवान की रोमावली कितनी सुंदर है। मेघ दिखाई पड़े, भगवान के केश कितने सुंदर हैं। बिजली की चमक दिखाई पड़े, भगवान की दंत पंक्ति की चमक कितनी प्यारी है। जो भी सूर्य दिखाई पड़े, भगवान के नेत्र कितने प्रकाशमान हैं। चंद्रमा दिखाई पड़े, भगवान का मन कितना आह्लादकारी है। जिधर दृष्टि जाए उधर भगवान का श्रीअंग दिखाई पड़े अथवा भगवान ही दिखाई पड़े। नदी के रूप में भगवान, समुद्र के रूप में भगवान, वृक्ष के रूप में भगवान, पशु पक्षी के रूप में भगवान, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान है। इसलिए दो प्रकार का ध्यान, आंख मूंदें तो भीतर भगवान और आंख खोलें तो बाहर भगवान। हमेशा भगवान की स्मृति बनी रहे, निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे। कितना बढ़िया साधन है। संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि सारी सृष्टि भगवान है। ये तो अंतिम सत्य हुआ। आप दिन भर में कितने लोगों के संपर्क में आते हैं? क्या 1000 लोगों से संपर्क आप एक दिन में कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं? बातचीत तो नहीं कर पाते इतने लोगों से। जब अरब खरब की सारी सृष्टि भगवान है तो तुम दिन भर में 1500 आदमी से भी मान लो व्यवहार करते तो क्या उतने को भगवान नहीं मान सकते? तो संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कहोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। निश्चय कर लो कि सवेरे जगने के बाद 1 घंटे तक जो भी मेरे सामने आएगा, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, सबको नारायण कहकर हम मन ही मन प्रणाम करेंगे। सो के उठे, पत्नी सामने आ गई, नारायण। पुत्र सामने आए, नारायण। नौकर सामने आए, नारायण। और कोई चूहा बिल्ली सामने से निकल, नारायण। उसमें भेद नहीं। अब ऐसे दंडोत करने लग जाओ तो कहेंगे पागल हो गए हो क्या, सवेरे सवेरे उठ के पत्नी को लंबी दंडोत कर रहे हो। तो वो नाटक नहीं करना। भीतर से किसी को पता ना चले अपना साधन क्या कर रहे हैं हम, नारायण नारायण। फिर धीरे धीरे 2 घंटे का साधन बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे
प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक का अभ्यास कर लो। जो भी सामने पड़ेगा, बोले न बोले, परिचित हो अपरिचित हो, नारायण 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 कहते ऐसा करो। और जब सूर्योदय से सूर्यास्त का, जगने से सोने तक का अभ्यास हो जाए और तत्परता पूर्वक यह अभ्यास 6 महीना कर लो, तो कहते थे ये मेरा अनुभव है, 6 महीना ऐसा अभ्यास कर लो तो आपको सब भगवान के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगा। और कितना सरल साधन है, कुछ करना नहीं है, केवल नारायण 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 भीतर से करना है, इतने से भी हो जाएगा। सहज अभ्यास अथवा राम राम, जो भी आपको जिसमें आपकी सहूलियत हो, राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण। उन्होंने जो बात कही वो हम आपको बता रहे, नारायण 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 नारायण, सब भगवान का स्वरूप है। इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि गुण दोष की दृष्टि मिट जाएगी, और गुण दोष की दृष्टि मिट जाएगी तो बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएंगे, फिर न कहीं गुण न कहीं दोष, केवल भगवान ही भगवान दिखने लगेंगे। इस प्रकार से यह साधन श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। मेरे श्याम